नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ रिमी। पूर्व विधायक रीतलाल यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पूर्व विधायक रीतलाल यादव की जमानत याचिका आज खारिज हो गई है जी। उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की पीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171 2025 में आज यह आदेश जारी किया। अब रीतलाल यादव को जेल में ही रहना होगा। वे फिलहाल बेऊर जेल में बंद है और उन्हें बड़ा झटका लगा है। जेल से बाहर आने की उनकी जो तमन्ना थी वो फिलहाल उस पर पानी फिरता दिख रहा है। पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई और जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की पीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171 2025 में आज यह आदेश पारित किया कि उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी और अब रीतलाल यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे। रीतलाल यादव पर कई मामले दर्ज हैं, 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रीतलाल यादव पर रंगदारी वसूली, बल प्रयोग, सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध तरीके से कब्जा, संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन जैसे आरोप लगे हैं और इसमें कई एफआईआर दर्ज है। रीतलाल यादव 13 जून 2025 से जेल में बंद है। आज रीतलाल यादव की ओर से राजेंद्र नारायण, अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने पैरवी की, वरीय अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने विरोध किया। सरकार की ओर से कहा गया कि नहीं दी जानी चाहिए बेल रीतलाल यादव को, क्योंकि रीतलाल यादव के खिलाफ लगभग 40 से भी ज्यादा आपराधिक क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। जी। रीतलाल यादव का नाम अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम रहा है और उन पर एक दो नहीं कई केसेस दर्ज हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत साइकिल चोरी से की और साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी करते 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 वे बेताज बादशाह बन गए, बाहुबली रीतलाल यादव बन गए। यह भी हालत हो गई कि दानापुर क्षेत्र में, खगौल क्षेत्र में बिना उनकी मर्जी के कोई जमीन न बेच सकता था, न खरीद सकता था, न उस पर कोई निर्माण कर सकता था। तो बाद में 17 अप्रैल 2025 को दानापुर कोर्ट में रीतलाल यादव को सरेंडर करना पड़ा। क्यों सरेंडर करना पड़ा? क्योंकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए एकदम पूरा पटना उनके घर से लेकर मथ के रख दिया था, क्योंकि बिल्डर कुमार गौरव से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था रीतलाल यादव और खगौल थाने में इसे लेकर 10 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने रीतलाल यादव की तलाश में पटना और दूसरे शहरों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। रीतलाल यादव के घर भी पुलिस गई थी और ये जो छापेमारी हुई थी इसमें लाखों रुपए मिले थे, कई पेन ड्राइव मिले थे, जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट मिले थे। जब पुलिस की दबिश बढ़ने लगी तो रीतलाल यादव ने सरेंडर किया कोर्ट में जाकर जी। और जब रीतलाल यादव ने सरेंडर किया तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में बेऊर जेल भेज दिया। बाद में रीतलाल यादव को बेऊर जेल से हटाकर भागलपुर केंद्रीय कारा भागलपुर जेल भेज दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव बेऊर जेल से ही अपने लोगों को संचालित कर रहे थे और इसके बाद रीतलाल यादव को भागलपुर जेल भेजा गया था। रीतलाल यादव इसके बाद बहुत टूटे हुए से दिखाई देने लगे थे और रीतलाल यादव ने एक बार तो कोर्ट में जज से यह भी कह दिया था कि हुजूर मुझे मौत दे दीजिए, अब नहीं सहा जाता है। तो जो रीतलाल यादव इतने टूटे हुए से दिख रहे थे, कभी 90 के दशक में रीतलाल यादव की तूती बोलने लगी थी पूरे इलाके में। शुरुआत उन्होंने की थी साइकिल चोरी से, मोटरसाइकिल चोरी से। ऐसे मामले उन पर, अब चोरी की थी या नहीं की थी लेकिन एफआईआर तो हुआ था साइकिल चोरी का, मोटरसाइकिल चोरी का। और साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी से करते करते बिल्डरों से रंगदारी मांगने तक के आरोप लगने लगे उन पर और एफआईआर होने लगे। अब देखिए इस मामले में
अब तो उनको इस फिलहाल जमानत उनकी याचिका खारिज हो गई है। देखिए आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आगे भी अपील कर सकते हैं। देखिए क्या कुछ। तो सुना आपने, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।